जब पाकिस्तान की सेना ही आतंकियों जैसी भाषा बोलने लगे तो बात साफ हो जाती है कि दोनों में कोई फर्क नहीं। अब खुद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को उसी तरीके से धमकी दी है जैसे कभी लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद दिया करता था। भारत ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद कड़ा फैसला लेते हुए सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चौधरी ने कहा, अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। ये बात चौधरी ने पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए कही। चौधरी का ये बयान सुनकर यही लगता है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकियों की सोच में अब कोई भी फर्क नहीं रह गया है। जिस भाषा में एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बोलता है, अब उसी अंदाज में पाकिस्तानी सेना भी बोल रही है, जिसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान का चेहरा अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आने लगा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से जो सिंधु जल संधि हुई थी, वो दोनों देशों के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर है। लेकिन अब भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से चल रहे आतंकी ठिकानों को बंद नहीं करता, तब तक इस संधि को बहाल नहीं किया जाएगा। भारत का कहना है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और ये बात सिर्फ कहने भर की नहीं है, बल्कि भारत ने हाल ही में इसका साफ साफ संदेश भी दे डाला है। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था। ये एक बड़ा और कड़ा जवाब था, जिसमें साफ कर दिया गया कि भारत अब सिर्फ निंदा नहीं बल्कि एक्शन की भाषा समझता है। उधर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी स्थिति एकदम साफ कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान से अब कोई भी बातचीत सिर्फ एक शर्त पर होगी, और वो ये है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के उन हिस्सों से हटे जो उसने अवैध तरीके से कब्जा रखी। उन्होंने दो टूक कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। सिंधु जल संधि पर जायसवाल ने दोहराया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ भरोसेमंद और ठोस कदम नहीं उठाता है, तब तक ये समझौता सस्पेंड माना जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत का रुख अब एकदम बेहद साफ है। जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तब तक न पानी मिलेगा और न बातचीत होगी। और अगर पाकिस्तान को अब भी ये बात समझ नहीं आती है, तो शायद उसे आने वाले दिनों में और भी कड़े जवाबों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान के प्रवक्ता एक तरफ कह रहे हैं कि अगर पानी रोका तो सांसें रोक देंगे, तो वहीं पाकिस्तान दूसरी ओर भारत से गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भारत से ये भी अपील की है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि जब तक आतंकवाद पर लगाम नहीं लगती, तब तक संधि की बहाली की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की अब मुश्किलें कई ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान 93% सिंधु जल का उपयोग खेती और बिजली के लिए करता है। देश की 80% सिंचित जमीन इसी जल पर निर्भर है, और तो और अर्थव्यवस्था पहले से ही वहां पर चरमराई हुई है, और अब ऐसे में जल संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान पर छाए इस संकट के बादल पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।